सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे जो मैकेनिज्म ब्रीदिंग कैसे होता है। सो जो इनहेलेशन होता है मतलब जो आउटसाइड एयर है उसको लेते हैं हम अंदर, उसको इनहेलेशन बोलते हैं। फिर रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर लाना चाहिए, तो बाहर आता है। वो प्रोसेस को ब्रीदिंग आउट मतलब एक्सहेलेशन करते हैं। ओके, सो ये जो ब्रीदिंग टेक्स प्लेस होता है लंग्स में होता है और लंग्स कनेक्टेड होता है और नोस्ट्रिल्स जो कि नोज का होल से थ्रो दी नाजल पैसेज मतलब थ्रो नाजल केविटी बोलते हैं एंड वाइंड पाइप है। सो जो भी हम इनहेल करते हैं एयर वो पहले हमारा नोस्ट्रिल जाता है, ठीक है, फिर नाजल पैसेज, फिर वाइंड पाइप, फिर लंग्स में पहुंचता है। क्लियर। सो आवर टू लंग्स जो है हैंगिंग इन एयर टाइट जो स्पेस हमारा बॉडी में उसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। एंड अराउंड दी चेस्ट कैविटी रिब केज है जो कि विच सीट दी मसल बिटवीन दी रिब्स, जो कि उनमें मसल्स है, रिब्स के बीच में मसल्स है। ओके, सो ये फॉर्मेशन करता है जो रिब केज है। रिब केज क्या करता है, एनक्लोज करता है लंग्स को इनसाइड। एंड बॉटम ऑफ दी चेस्ट कैविटी के बॉटम में एक कर्व सीट ऑफ मसल्स है, उसको हम डायफ्राजम बोलते हैं। जो डायफ्राजम क्या करता है, चेस्ट कैविटी का फ्लोर एक्ट एज ए फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। और ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है उसमें मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड डायफ्राजम होता है। ओके, सो ब्रीदिंग इन करते हैं, जैसे ब्रीदिंग इन जब भी हम ब्रीद इन करते हैं मतलब इनहेल करते हैं, देन टू थिंग्स एट द सेम टाइम, टू थिंग्स होता है, जैसे कि जो मसल्स बिटवीन द रिब्स होता है, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोचिंग द रिब केज क्या होता है, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड होता है। देन जो डायफ्राजम है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपवर्ड मूव होता है। क्लियर, मतलब अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राजम। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, स्पेस इंक्रीज होता है। ओके, किसका, चेस्ट कैविटी का, एंड इट बिकम्स लार्जर। सो जो चेस्ट कैविटी लार्जर होता है वहाँ पर प्रेशर लेस होगा, मतलब एयर इज सॉक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, सो सॉक्ड हो जाता है। एंड लंग्स क्या हो गया, अभी एयर से फिल हो गया एंड एक्सपांड हो जाता है, इस डायग्राम में देख सकते हो। फिर होता है कि ब्रीथिंग आउट, जो भी हम एक्सहेल करते हैं इवन देन जो टू थिंग्स होता है एट द सेम टाइम में, मतलब जो मसल्स बिटवीन जो हमारा रिब से रिलैक्स हो जाता है और रिब के मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होता है, और जो डायफ्राजम है रिलैक्स होता है एंड मूव्स आउटवर्ड होता है। सो क्या हो गया हमारा, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज एज वेल एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राजम. So it decreases the space in the chest cavity and make smaller. So a chest cavity is smaller, जो air push out from the lungs. It is just opposite the inhalation and exhalation. नेक्स्ट देखते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग में क्या होता है। ह्यूमन बींग्स में मेनी ऑर्गन्स है रेस्पिरेशन के लिए, सो उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या क्या होता है उसमें, नोज होता है, नाजल पैसेज तो नाजल कैविटी है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, डायफ्राजम, ये सभी है। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नोज से स्टार्ट होता है, और हमारा जो नोज है उसमें टू होल्स होता है इन विच जिसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। ओके, और जो पैसेज है नोज में नोस्ट्रिल के बिहाइंड द नोस्ट्रिल उसको हम नाजल पैसेज या नाजल कैविटी बोलते हैं। और जो एयर है, ओके, रेस्पिरेशन के लिए ड्रोन इनटू आवर बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, जो कि नोज में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो दिस एयर देन गोज इनटू द नाजल पैसेज, नाजल पैसेज में जाता है, और नाजल पैसेज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से नाजल पैसेज सेपरेट है, मतलब बुक्कल कैविटी से सेपरेट है, जो कि बाय ए होडी एंड बोनी पैलेट जो है, सो दैट वी कैन ब्रीथ इन एयर इवन व्हेन वी आर ईटिंग फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उस टाइम में भी हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। ओके, एंड दी माउथ कैविटी इज फुल विथ फूड। सो जो नाजल पैसेज है जो फाइन हेयर एंड म्यूकस रहता है उसमें, मतलब म्यूकस क्या है, जो
ग्लैंड्स नाजल पैसेज में है, वहाँ से म्यूकोस सिक्रेशन होता है। सो जो भी क्या होता है, एयर पास होता है थ्रू दी नाजल पैसेज में, जो डोस्ट पार्टिकल या अदर जो इम्प्यूरिटीज है उसमें है, ये जो नाजल हेयर में ट्रैप हो जाता है, या और जो म्यूकोस है उसमें ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, सो दैट क्या हो जाता है, जो क्लीन एयर, ठीक है, हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। सो जो तो पार्ट ऑफ द जो थ्रोट है बिटवीन द माउथ एंड वाइंड पाइप जो है, उसको हम फारिंग्स बोलते हैं। सो फ्रॉम दी नाजल पैसेज एयर फेरिंग्स को एंटर करता है, देन फिर वाइंड पाइप मतलब ट्रैकिया को जाता है। ठीक है, सो द ट्रैकिया जो है ये ट्यूब है, ठीक है, विच इज कॉमनली उसको हम वाइंड पाइप बोलते हैं। और एयर जो कमिंग आउट फ्रॉम द नोस्ट्रिल से आता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग पासेस थ्रू दी ट्रैकिया में पास होता है। सो ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता व्हेन देयर इज नो एयर, क्योंकि उसमें रिंग्स होता है, रिंग्स ऑफ शॉर्ट बोन, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, इसलिए कोलैप्स नहीं होता। और जो अपर एंड ऑफ ट्रैकिया है उसमें वॉइस बॉक्स है, उसको हम लारिंग्स बोलते हैं। और जो ट्रैकिया इट रन डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स होता है, उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। इट इज स्लोअर एंड सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकोस है। ओके, सो द टू जो ब्रोंकोस है कनेक्ट जो टू लंग्स में कनेक्ट होता है, और टू लंग्स चेस्ट कैविटी या थोरासिक कैविटी में रहता है, जो कि सेपरेट होता है फ्रॉम दी आवर स्टोमक एरिया by this, that is abdominal cavity by the diaphragm, by the okay, so by the diaphragm, okay, and on the diaphragm lungs present, okay, and जो उसमें टू मेम्ब्रेन रहता है उसको हम प्लूरा बोलते हैं, जो कि एनक्लोज करता है, ओके, बाय द रिब्स, रिब्स में इंक्रीज होता है, ओके, और रिबकेज फॉर्मेशन होता है। और जो ईच जो ब्रोंकोस है डिवाइड्स होता है लंग्स में लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स, उसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में टिनी एयर सेक रहता है उसके एंड में, ओके। सो जो एयर सेक एट द एंड ऑफ जो रहता है उसको हम एल्वियोली और एल्वियोलर साग बोलते हैं, ओके। और walls of the alveoli are very thin रहता है, और सराउंडिंग बाय दी वेरी थिन कैपिलरी उसमें रहता है। इट इज द alveoli जो कि ऑक्सीजन जहाँ पर रहता है टेक इनटू दी बॉडी, जहाँ से बॉडी को सप्लाई होता है ऑक्सीजन, जहाँ से बॉडी को ऑक्सीजन जाता है, ओके। और एल्वियोली में लास्ट में ऑक्सीजन रहता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिर जो रेस्पिरेशन होता है सेल में, फिर वही एल्वियोली को आता है, फिर एल्वियोली से बाहर जाता है थ्रू नोज, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि जो एल्वियोली है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली होता है, जो ह्यूमन लंग्स हैव बीन डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मैक्सिमाइज के लिए है, जैसे कि मिलियंस ऑफ एल्वियोली लंग्स में है। और मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होने से क्या होता है, लंग्स में लार्ज सरफेस एरिया देता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैक्सिमाइज होता है। अगर ऑल द एल्वियोली जो है और फ्रॉम द टू ह्यूमन बींग्स को अगर अनफोल्ड कर देते हैं, देन इट विल बी 80 स्क्वायर मीटर, ओके, जो कि नियर दी सेम एज दी साइज ऑफ द टेनिस कोर्ट है। सो डायफ्राम जो एक सीट है मसल लंग्स के बिलो रहता है, वो क्या करता है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट में हेल्प करता है, और मसल ऑफ द चेस्ट ऑल्सो हेल्प करता है ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट के लिए, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। रिब्स जो है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स रिलैक्स होता है, ओके, मूवमेंट होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, फिर इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, वो भी सब डिस्कशन किए। सो ब्लड जो पासेस होता है सेल में, वहाँ क्या होता है, सेल को फिर डिफ्यूज हो जाता है, मतलब एल्वियोली है, एल्वियोली से ट्रांसपोर्ट होता क्या, ऑल सेल को थ्रू ब्लड, और ब्लड से ऑक्सीजन चले जाता है फिर कहाँ तक, सेल को,
सेल में रेस्पिरेशन हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हुआ, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है फिर एल्वियोली में आता है। ओके, कहाँ पर आता है? एल्वियोली। फिर एल्वियोली से देन गैस रिलीज आउट दिस थ्रू दिस नॉस्ट्रिल। ओके, सो जो ऑक्सीजन क्या होता है, सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन कॉम्बाइन होता है हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है, जो ग्लूकोज है सेल्स में, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है जो कि एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, सो वो बाहर जाना चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, फिर ब्लड को आता है। ओके, ब्लड क्या करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लंग्स में आता है। ओके, सो जो भी ब्रीद आउट करते हैं, डायफ्राम एंड मसल्स जो कि अटैच होता है रिब्स को, रिलैक्स होता है, ड्यू टू विच हमारा जो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट और स्मॉलर होता है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पुश आउट करता है एल्वियोली से, लंग्स से, इनटू ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल्स, देन आउट ऑफ द बॉडी इनटू द एयर। सो इन दिस वे गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट होता है। सो ये जो ब्रीदिंग साइकिल है, व्हेन एयर इज टेकन इन और इनहेल्ड एंड एक्सहेल होता है, दैट मीन्स टेकन आउट, लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज सर्टन रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है उसमें, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन टू दी एब्जॉर्ब, वहाँ पर सम एयर रहता है। ओके, सो दैट रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के लिए इनटू द ब्लड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज फ्रॉम द ब्लड। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड मोर सोल्यूबल होता है वाटर से देन ऑक्सीजन, सो इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एट द डिजॉल्व फ्रॉम द ब्लड। ओके, सो नेक्स्ट क्लास एक एक्टिविटी हम कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं देखते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोडक्शन होता है। ओके, इफ यू आर viewing this channel first time, then subscribe the channel, share with friends so that get benefit of the online class. Thank you all.